भैया राम राम। आप और सुन देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो एक तरफ तो किसानन के लाने घोषणा करी जा रही, चारों तरफ सरकार इतनी पॉलिसी इतनी ज्यादा योजना ले आ रही, प्रशासन भी दावा करत कि हाँ किसानन को कोनो तकलीफ ना हो, कोनो परेशानी ना हो, ऐसे दावा प्रशासन की रात। लेकिन हकीकत धरातल पे क्या है कि चाहे वो सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोनो अधिकारी हो, किसानन के हितैषी कोनो नहीं है, किसानन के पक्ष में कोई नहीं। किसान की जो दुर्दशा पहले है थी, वही दुर्दशा किसान की आज है। अबे आपने देखो बुंदेली चुगनी ने लाइव खबर के माध्यम से आपका दिखाओ तो कि खाद नहीं मिल रही थी, लठ बरस रहे थे। खाद पानी बिजली चारों तरफ से अगर मर रहो तो किसान मर रहो। देश चल रहा किसान से चल रहा, तनख्वाह मिल रही किसान से मिल रही। देश की डीजीपी में जो जीडीपी का हाउस सबसे ज्यादा कृषि को योगदान है, सबसे ज्यादा किसानन से पैसा पहुंचत। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि वही किसान दर दर की ठोकर खात फिरत, वही किसान को कोई सुनवैया नहीं है जिसे पूरा देश चल रहा। वोटन के टाइम पे जरूर नेता दिखाते, लेकिन अगर कोनो समस्या है तो नेता गायब, नेता साथ नहीं देते। यह लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की कलेक्ट्रेट से है भैया। ये किसान आए हैं कछु अपनी समस्या लेके। अब इनकी कहानी है नहीं कि जुबानी सुनवा रहे हैं आपका कि क्या समस्या भैया, कहाँ से आए? ग्राम पड़ैया से आए। का नाम भैया? देवेंद्र पटेल। हाँ पटेल साहब, क्या समस्या? जा समस्या है कि हमारे गांव में 8 महीना और 6 महीना पहले गौशाला बनाई गई। अब जो पता नहीं है कि शासन भुसा दे रही, का आ रहा हो के नहीं आ रहा हो, कि सरपंच बेच के खा रहा है भुसा। लालू प्रसाद यादव रहा जो बिहार वाले मुख्यमंत्री, उनकी स्थिति चल रही यही को पता। आप हम ना करने फसल तो हो जाएगी, हो जाएगा आधे से ज्यादा। एक तो खाता ही नहीं मिलो टाइम टेबल पे, तो जैसे तैसे रही स्थिति तो अच्छी रही। लेकिन गौशाला जो बनाई गई तो समिति अध्यक्ष हैं जो प्रजापति रहे, हरिशंकर प्रजापति, और जो बंदीराम प्रजापति सरपंच रहे, तो वे हमको अंदर जानवर जाना ही नहीं दे। दारू खोई तो चले छुट्टा चले, लेकिन अपनी गैया बांधे ट्रैक्टर रखें और हम वहाँ जानवर कहे जाई। तो हमारे छोटे नाबालक भैया वहाँ रहे, उन पर दस्खत का वाला कोई कागज पे जोड़ नहीं पता काय खिलाने का वाला है। अच्छा, कोरे कागज में दस्तखत करवाए की ने समिति के अध्यक्ष रहे जो अभी तक। बोले कि माया मेटे जानवर शायद आपस में लड़े। 2 हॉल है, बहुत बड़े बड़े हॉल है, तो एक हॉल में पर्सनल गाय बंधी उनकी। बोले जो तो तालों नहीं खोल ले, और एक में जैसे हल्के बड़े बड़े हैं, बड़े ही बड़े हल्के को माई मुँह देत होता आपस में। बोले मारे तो तुम ही लगे। तो हमने साहब इतनी बड़ी गेस्ती नहीं है, हम जब कलेक्टर साहब लोग सुनावे आए कि इको निराकरण न्याय हो जा जनता। हाँ, और जो सरासर अन्याय हो रहा बहुत ज्यादा। एक ना शासन प्रशासन ने जीने भी बना रहा हो, भगवान जाने कि जय जवान जय किसान, लेकिन उसको सुनाई जानी है। शहीद यदि यदि शहीद मरते हैं कोई मिलिट्री फौज वाले के पुलिस वाले, तो उनको क्या होता है, कहीं शहीद का दे जा, कहूँ परिवार वाला है एक नौकरी दे दो उनको निपटी। लेकिन किसान कैंट में मार जाए, चाहे ठंडे में मार जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसके बाल बच्चे बहरा जाए, कुछ कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए, हम लोग कहाँ जाए? जो है भैया हकीकत बात, जय जवान जय किसान को नारा तो है, लेकिन नारा को भैया मानत को है, पालन करत को है। किसान मर रहा हो और बुरी तरह मर रहा हो। अब एक मामला जो नहीं है, सबसे बड़ा मामला का है भ्रष्टाचार शुरू होत कहाँ से होत, ऊपर से होत, अधिकारियों से होत। ये मुख्य वजह है कि अगर अधिकारी भ्रष्ट नहीं है तो नीचे कर्मचारी भ्रष्ट नहीं हो सका। तो उनको डर बनो रहा कि अधिकारी बहुत ईमानदार है। अब नए कलेक्टर आए हैं संदीप जी यार, इनसे यही उम्मीद है कि किसानन की जो दुर्दशा है, विशेष तौर पर चाहे वो नामांतरण हो, चाहे जमीन को विवाद हो, कोनो भी समस्या हो किसान की, उनको निदान नहीं हो पा रहा हो। किसान साल 2-2 साल 4-4 साल चक्कर लगाऊ अधिकारियों की, लेकिन समस्या को हल नहीं हो। आज समिति अध्यक्ष को अत्याचार कहो जा सकती है। अत्याचार बोलो जो है कि अपनी गैया तो वे बांधे हैं ऊपर, लेकिन जो नाबारा पशु किसानन की जमीन खा रहे, फसल खा रहे, फसल बच नहीं पा रही। जमीन जैसे तैसे बुब गई, बेचारा ने खाद पानी को जुगाड़ कर कुरू के कर्जा ले लू के बे दई, लेकिन अब नहीं बच पा रही। अब आवारा पशु तो है ही भैया, बहुत है आवारा पशु, एक नहीं है, रुझवा भी है, नीलगाय जी का बोले बंदरा है, बहुत समस्या है किसानन की लाने, लेकिन उनको सुनवैया को नहीं है। तानाशाही जरूर हर जगह चल रही, धमकी दी जा रही, धमकी दे दे हैं।
अब इनके लड़कन से कोरे कागज में दस्तखत करवाए, का लिखवाओ, अब बे का जाने, जो तुम्हें पता तो है नहीं। हाँ, कुछ कोई कागज पे कॉपी धई दी वही पे कावाल है। और एक जा चीज है, चुनाव को टाइम विधायक को आवे चाहे सांसद को होवे सो सबको गाँव हाथ जुआत पे तब कोई पूछाइया नहीं है, ऐसी तैसी किसान पूरे कराओ फिर हमारे। कलेक्टर साहब से थे कम मांग कर जाई मांग करी के साहब हमें न्याय मिले, गौशाला चालू उन्ने जो है कहते उचित न्याय मिले। उचित न्याय को अब जो के रिश्वत खोई में कैसो का भगवान जाने का हो जाती दुनिया पे जो चले उससे। कलेक्टर भैया तेज है, सही है, ईमानदार अधिकारी है, जो सुनवे में मिलो है हमें जैसो कि मिल रहा हो। वो अगर बेईमान है तो बुंदली चुगली छोड़त नहीं है भैया, जो भी है ईमानदार है तो बराबर दिखावी, अच्छो दिखावी, और बुराई है तो बुरो दिखावी। अब किसानन की जो समस्या है, यही उम्मीद है, उम्मीद जाई करी जा सकत कि किसानन की समस्या कलेक्टर साहब विशेष प्रमुखता से निपटा है। समिति अध्यक्ष का, सरपंच का, सचिव का फटकार लगो चाहिए। किसानन के जो ये आवारा पशु घूम रहे, मवेशी घूम रहे, बे अंदर कर रहे तो न सुरक्षित करो जाए, बे उखो जिम्मेदारी से निभा रहे कि हम अंदर कर भी सवेरे बाहर निकाल दे भी, लेकिन बाकी दायित्व तो सरकार को है, सरपंच को, सचिव को, किसानन को नहीं। या कोनो कानून की किताब में जो नहीं लिखो कि कोनो गौशाला में अगर जानवर है तो उके लाने भूसा पानी हो मर जाए, कछु हो जाए तो किसान जिम्मेदार हो। किसान जिम्मेदार नहीं है, गौशाला यही के लाने बनाई जाए, देख रेख के लाने सरपंच सचिव की जिम्मेदारी रहे। अब भैया ये मामला में यही उम्मीद कर भी हम भैया और काने तुम उनका बोलो जी हम पड़रिया से आए हैं, पड़रिया के किसान हैं, हम भी किसान हैं। हमारा नाम राम आश्रय शुक्ला है। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जो हमारे यहाँ की गौशाला, हमारे यहाँ की जो गौशाला है बनाई गई है शासन के द्वारा, तो उसका निर्माण 4 से 8 महीने पहले हो चुका है। और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जो आवारा जानवर फिर रहे हैं तो वो हम लोगों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो गौशाला किस लिए बनाई गई है? पर्सनल तौर के लिए बनाई गई है या आवारा पशुओं के लिए बनाई गई है, हमें पता नहीं है, ये शासन खुद बताए। इसीलिए बनाई गई होगी हमारे जानतों की जो आवारा जानवर हैं उनकी देखरेख और किसानों की फसल बर्बाद ना हो। तो हम लोगों की यही प्रयास है और इसीलिए आए हैं कि जो आवारा पशु हैं हम रात के टाइम उनको अंदर कर दें गौशाला के, और सुबह 6 बजे हम उनको निकाल भी देंगे, ताकि जो हमारी फसल है रात के समय में सुरक्षित रहे और दिन के हम लोग अपनी देखे रहेंगे। यही हम मांगे, इसीलिए आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ पे कि हमारी फसल बच सके। भैया जायज मांग है किसानन की, कोनो नाजायज मांग नहीं है कि रात में पशु पे अंदर कर दी जाए, गौशाला में कर दी जाए। जब बन के कम तैयार हो चुकी है तो इनको एक अधिकार खत्म हो, अध्यक्ष को इनके बापोती नहीं बा, बस सरकार की संपत्ति है, उनमें किसानन को अधिकार है। मवेशियन के लाने बनत गौशाला को के लाने नहीं बनत। तो पहली चीज तो इस पे ध्यान दो जाए प्रमुखता से। दूसरी चीज, इनके ऊपर कोनो भी प्रकार को अगर ऐसी स्थिति आ रही तो हो सका झूठे प्रकरण दर्ज करवा दे जाए, किसानन के ऊपर परेशान करने के लाने, दबाव बनावे के लाने, उनमें भी अधिकारी इनका विशेष ध्यान देने पर है, निगाह रखने पर है। एक चीज वो है, अब चुनाव तो आएगा तो सब यहाँ पता है मध्य प्रदेश भाई में तो आचार संहिता लगभे पे भी जाई प्रक्रिया चालू रही जाए। अब चाहे तो रही नहीं है, ना अध्यक्ष लो रहे, समिति लो, ना सरपंच लो रहे, लेकिन इनको कब्जा न है। एक चीज आचार संहिता में भी छुट्टा चलता है बिल्कुल। भरोसाई तो भैया सब जगह है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भरो है। तो बुंदेली चुगली की लाइव की स्थिति हम भैया समाप्त कर रहे हो। कलेक्टर साहब से यही उम्मीद कर रहे हम कि जी अबे लोग कहाँ थे नहीं रह जाए। समस्या बताओ का समस्या जा है हमें कि फसल है जो जानवर है वो जा रहे। अब रात के हम धुआं दो फिर अब दिखाते नहीं है, से मेर भी पे पड़े। अब इस अगाड़ी में होते पड़िए हम दो ले जैसे होते भी फिर नहीं दे। सरपंच साहब हरे रगड़ दे के ना फिर वो काट के मर जाएगी, को उठाएगी, हमने की उठाया कोड़ा भी लगती सो में उठाई में उठा दे भी। तो भैया इनकी मांग यही है किसानन की कि हमारे न्याय दो जाए और हमारी फसलन की रक्षा करी जाए। ये आवारा मवेशी जो घूम रहे गौशाला में बंद कराई जाए इनकी। और बंदी प्रजापति का हरिशंकर प्रजापति हम लोगों को दस्तखत करवाता है। जब हम गौशाला में से ढोल ले गए वहाँ वो पेड़ने नहीं देता है, मना करता देता है, गेट पे खड़ा हो जाता है कि हमें यहाँ ढोल नहीं पेड़ने देंगे। कोई मर मिट जाए, कुछ हो जाए
तो उसके जवाबदार कौन है? तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इसके जवाबदार तो भगवान होंगे भाई, हम क्यों जवाबदार बने? जो है भैया किसानन के ऊपर उल्टो दबाव बनाओ जा रहा हो, उल्टी चाल चली जा रही है। और इसलिए और जब नहीं सुनेंगे कोई तो अपने पे केंद्र जाएंगे हम दिल्ली, तो मोदी जी को सुनाएंगे भाई, वहाँ अपना व्यवस्था बना के जाएंगे जैसे जाएंगे। और कोई कागज पे दस्तखत करवा लिए हरिशंकर प्रजापति ने, कोई कागज पे दस्तखत करवा लिए। तो भैया जो भी है कि मैं विशेष ध्यान दो जाए, कोरे कागज में आखिर ने दस्तखत कराए हैं तो मैं चिंता नहीं करने, कोनो गलत हो तो बुंदेली चुगली तुम्हारा साथ दे है, कोई दे ना दे। अगर कोनो गलत हो तो हमारे पास आइयो, हम जरूर तुम्हारी आवाज उठा भी, गलत ना होने भी, जो आश्वासन दे रहे हैं हम तुम्हें। अब जा खबर भैया मैं तक पे समाप्त कर रहे, उम्मीद कर रहे नए कलेक्टर से कि किसानन की समस्या में भी विशेष ध्यान दे हैं, जैसे काम खिलाने में जाने जाते, तितर है, ईमानदार है। यही उम्मीद है कि जिला में सुधार हुई है। फिर हम कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक खिलाने सभी जनन का राम राम।